एक बड़ी खबर भी सामने आ रही, मैं रुक करूंगा आपका, जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी बड़ा बयान सामने आया इसी को लेकर कि ईरान से 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम गायब है। एनरिच 400 किलो यूरेनियम का पता नहीं है, 10 एटम बम बनाने लायक यूरेनियम गायब है। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है, जहां उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा कि 400 किलो ये यूरेनियम जो है वो गायब है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है युद्ध के इस हालात के बीच, जिस तरीके से 400 किलो ये यूरेनियम गायब है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय। और इस 400 किलो यूरेनियम से कम 10 जो एटमी बम है वो बनाए जा सकते हैं। वैसे में ईरान के पास जो यूरेनियम है वो अब चिंता का विषय बना हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान जिस तरीके से सामने आया वो भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये कितना बड़ा चिंता का विषय। अब बात करेंगे ईरान के पास जो यूरेनियम मौजूद है उसको लेकर, ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचा दें। कितना यूरेनियम है यहाँ पर? 400 किलो ये यूरेनियम है, जो कि 60% तक संवर्धित यूरेनियम है और कुछ ही हफ्तों में 90% तक इसका पहुंचना संभव है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये यूरेनियम खतरनाक साबित हो सकता है। और अब बात की जाए अगर बम की जरूरत को लेकर, तो 25 से 30 किलोग्राम यूरेनियम की जरूरत बम के लिए पड़ती है, यानी कि एक परमाणु बम बनाने के लिए कितना बम जो है वो बना सकता है ईरान। तो जो यूरेनियम उसके पास मौजूद है उसको देखकर जानकारों का ये कहना है कि 8 से 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता ये यूरेनियम रखता है। इस यूरेनियम के माध्यम से ईरान रखता है। समय को लेकर बात की जाए तो इसमें समय 6 महीने से 2 साल तक का कहा जा रहा है, जिसमें डिजाइनिंग असेंबलिंग में वक्त लगेगा। तो ऐसे में स्थितियां बड़ी विपरीत नजर आ रही हैं और जिस तरीके से 400 किलो यूरेनियम गायब है इसको लेकर भी पूरा विश्व जो है वो चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि इस गायब यूरेनियम की वजह से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से खलबली मच सकती है। 12 दिनों तक हमने देखा कि किस तरीके से उथल पुथल पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिली और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इजराइल ईरान युद्ध की वजह से अस्त व्यस्त नजर आया था, क्योंकि जाहिर तौर पर युद्ध जो है वो 2 देशों में हो रहा था, लेकिन इसका असर जो है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ता हुआ नजर आया था। वहीं इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीत सिरोही जी, रिटायर्ड कर्नल। सर बहुत स्वागत है आपका। और संजीत जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूँगा, जो जिक्र जिस तरीके से हमने पहले भी किया कि इतना सारा यूरेनियम गायब, इस यूरेनियम का इस्तेमाल जो है वो परमाणु बम बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से जिस तरीके से जो दावा किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर परमाणु हमला ईरान कर सकता है, क्या संजीत जी ये पॉसिबल है कि 60% संबंधित जो यूरेनियम है उसको 90% पर पहुंचा दिया जाए और 15 दिन के अंदर ही इसे बम डिजाइन कर लिया जाए, बना लिया जाए? ये सबसे बड़ी जो है चिंता का विषय ये है कि ये जो 400 केजी यूरेनियम है, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये बोल रहे थे कि 400 केजी जो यूरेनियम है इसको पूरी तरीके से खत्म कर गया है, इट हैज बीन टोटली ओब्लिटरेटेड। लेकिन जेडी वेंस साहब की खबर के मुताबिक इस चीज का जो कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो खत्म नहीं हुआ है और जैसा ये माना जा रहा है कि ईरान ने उसको अमेरिका के हमले से पहले ही उसको वहां से शिफ्ट कर दिया, तो मेरा ये मानना है, और बाकी यूरेनियम के साथ साथ जो बाकी इंपॉर्टेंट और डिवाइसेस हैं उनको भी शिफ्ट करा दिया गया, तो मेरा ये मानना है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो है ईरान कम से कम 8 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। और ये जो मुझे यहाँ पे भी ये लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर करी है, इसमें भी कोई ना कोई मुझे चाल नजर आ रही है कि ये सीज फायर सिर्फ इसलिए की गई है ताकि जो है अमेरिकन जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में उन पे हमला ना हो, और उसके बाद मुझे लगता है कि दोबारा इस लड़ाई को शुरू होने का अंदेशा है। क्योंकि ये जो अगर आप इजराइल की तरफ से इस बात को देखो, इजराइल को क्या मिला सीज फायर करने से? ना तो जो उनकी रजीम थी खमेनी साहब को हटा पाए और ना ही वो यूरेनियम को डिस्ट्रॉय कर पाए, ना उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरा डिस्ट्रॉय किया गया, वो वहां पे सिर्फ डैमेज हुआ है। तो मेरा ये मानना कि इजराइल इस स्थिति में कभी भी ईरान को नहीं छोड़ेगा कि ईरान अगले आने वाले समय में चाहे 6 महीने लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 1 साल लगे, वो दोबारा न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। क्योंकि जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया तो वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा जो खतरा होगा वो ईरान से होगा। और इजराइल एक बहुत छोटा देश है, उसके ऊपर 10 न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं है।
4-5 न्यूक्लियर बॉम्ब में ही इजराइल को जो है तबाह किया। बिल्कुल बिल्कुल। आप संजीत जी, इस बीच मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहे मेरे साथ, और हिमांशु जी आप भी मेरे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान का बड़ा ऐलान सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। हमने बहुत मेहनत की है और बहुत बलिदान दिए हैं। ये एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। और पूरी दुनिया ने जो हालात देखे, विपरीत स्थितियां देखी, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें ईरान ने ये कहा कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसे ही चालू रहेगा। हिमांशु जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यहाँ ईरान का एक बड़ा बयान सामने आया, ईरान क्लियरली कहता नजर आया कि हम ये बंद नहीं करेंगे। अब ऐसे में अगर यूरेनियम संवर्धन और हथियार बनाने को लेकर बात की जाए, इन दोनों में कितना अंतर होता है? हिमांशु जी, मैं आपसे पहले तो ये समझना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को भी ये बताएं। देखिए, पहली तो ये बात है कि जो ईरान लगातार कह रहा है कि हम ये एनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दे नो उनका सामान कहाँ है। और जो फोर्दो से 400 किलोग्राम के करीब वहां शिफ्ट किया है इन्होंने, इसको अमेरिकन सैटेलाइट्स क्यों नहीं पकड़ पाई हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि वहां बाहर पे बहुत सारे कंटेनर ट्रक्स लगे हुए थे और वो मूव हुआ है, तो उसके बाद की पिक्चर्स कहाँ हैं? पहला सवाल। दूसरा, व्हाई देयर आर नो रेडिएशन। तीसरा मेरा सवाल ये है कि क्या ये चीजें किसी मलेशिया के हाथ में तो नहीं लग गई हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मलेशिया जो है वो भी शिया कंट्री के साथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये तो मेरे 3 सवाल हो गए। अब हम आते हैं यूरेनियम पे ना। यूरेनियम के 2 प्रकार होते हैं। इसको एक 38 होता है, एक U-35 होता है। और इसमें जब आप अगर मशीन का इसका ढांचा देखेंगे, तो जो भारी जो यूरेनियम है उस मशीन में वो बाहर की तरफ जाता है, और हल्का जो संवर्धित यूरेनियम है वो हवा की तरह ऊपर आता है, और वहां पे जाके जो मशीन है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, उससे बाहर होती है। और इसमें तकरीबन इनको अगर ये सब चीजें इनके पास तैयार हैं, तो 6 से 2 साल तक के समय में ये पूरी चीज कर लेंगे जी। और अगर इनके पास में ऑलरेडी ये फैसिलिटीज कहीं पर हैं, जो जगह अभी तक अमेरिकन सैटेलाइट्स नहीं पकड़ पाई हैं, तो हो सकता है अगले 2-3 महीने में भी हम ये अगर सरप्राइज ना हो जी, मतलब माना जाए कि 15 दिन के अंदर ये पॉसिबल नहीं, लेकिन खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते। जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया, ईरान से 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम गायब। वेंस ने कहा, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जेडी वेंस का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, कहा कि ईरान से 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम गायब हुआ है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। अनुज माथुर जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से जो ये विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं, और इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति का इतना बड़ा बयान सामने आया कि ईरान से 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम गायब हो गया। माथुर साहब, क्या आप इसे चिंता का विषय मानते हैं? विषय बिल्कुल निश्चित रूप से, और न केवल पश्चिम एशिया के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, पूरे विश्व के लिए। देखिए, वो यूरेनियम कहाँ गया? यूरेनियम वहां पर था, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसी वजह से उनके ऊपर हमला किया गया था। देखिए, जब हम यूरेनियम का संवर्धन करते हैं, तो आपको शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए सिर्फ 3.67 या 3.84 मान लीजिए 4% तक संवर्धन करने की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस, जिसके लिए अप टू 20% संवर्धन करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर आप संवर्धन कर रहे हैं, तो आपका इरादा बिल्कुल साफ है कि आप उसको वेपनाइज करना चाहते हैं आने वाले समय में। और वही हो रहा था। उनके पास लगभग 400 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम था, और उसके 60 से ऊपर वेपन ग्रेड तक ले जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, फ्यू डेज, फ्यू वीक्स। तो ये बात थी। अब वो ऐसा यूरेनियम है जो कि बहुत वेपनाइज होने के बहुत क्लोज है, और इस प्रकार के इतनी बड़ी क्वांटिटी में यूरेनियम के गायब होने का अर्थ यह है कि कोई भी उससे 15-20 एटॉमिक हथियार तैयार कर सकता है। तो मेरा ये मानना है, मुझे लग रहा है कि इस हमले की भनक थी ईरान को, या तो दी गई थी, या उनको पता था कि इस प्रकार का हमला फोर्दो में होने वाला है,
और कहा जाता है कि कुछ ट्रक गाड़ियां वहां थी और वहां से उनको उसको वहीं शिफ्ट किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो यूरेनियम है ईरान में ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि एक सेफ चीज रहेगी। लेकिन अगर ये यूरेनियम गायब होकर के कहीं और कुछ चला गया है, किसी और देश में गया है या किसी गलत हाथों में पड़ गया है, देखिए मैं ये भी संभावना हो सकती है कि ये अपने किसी ऐसे मित्र राष्ट्र को ये यूरेनियम भिजवा दिया जाए जो कि वेपन बनाने के काबिल हैं, और वहां से उनसे इसके बदले में वेपन हथियार बनवा करके उसका स्टॉक पाइल ले लिया जाए। ये एक इमेजिनरी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये पूरी संभावना है अभिषेक। तो इस प्रकार से इस यूरेनियम का न मिल पाना एक घातक चीज है। बिल्कुल। और माथुर साहब इसमें एक बात और इंक्लूड कर दें हम अपने दर्शकों के लिए। एक लाइन और कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज को अब प्रयास करना चाहिए कि इस यूरेनियम को किसी भी प्रकार से ढूंढा जाए और इसका सही प्रकार से इस्तेमाल हो। बिल्कुल। आप माथुर साहब, वही मैं एक चीज में और इंक्लूड कर रहा था कि ये यूरेनियम इतना है कि इसमें 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, और ऐसे में हमारे दर्शक भी इस बात को समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक पूरे विश्व के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए ये होगा। इस बीच आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहें आप मेरे साथ। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां सीज़फायर के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन राइजिंग लायन की जीत हुई है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। 12 दिनों में 2 बड़े खतरों को खत्म किया है हमने, और झटके में ईरान की परमाणु क्षमताएं ध्वस्त हो गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा भी खत्म हो गया है। तो बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा बयान सामने आया है। खन्ना साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से एक और यहाँ पर नेतन्याहू ये कहते नजर आ रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा खत्म हो चुका है और परमाणु बम का खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी ओर हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि 400 किलो यूरेनियम गायब हो चुका है, जिससे 10 परमाणु बम भी बन सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और वरीसम न्यूज है जी, कि विश्व को ये सोचना पड़ेगा कि ये 400 किलो जो यूरेनियम है, जो कि 60% तक इनरिच था, वो कहाँ निकाल के गया है। क्या वो ईरान ने फोर्दो पे अटैक होने से पहले ही उन्होंने निकाल दिया था, या उसको निकाल के जो है उन्होंने किसी और देश को दे दिया, और इसका जो प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा, अगर ये पता नहीं चलता है कि ये कहाँ हुआ है, तो बहुत जबरदस्त इसके परिणाम होने वाले हैं। इसी संदर्भ में मैं दो चीजें आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 1950 में जो है ईरान को अमेरिका की मदद मिली थी ये न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने के लिए, और 1970 में जो जाके उन्होंने इसका एक्सपेंशन किया। वो पूरा एक्सपेंशन जो किया गया था वो था फॉर पीसफुल पर्पसेस, ईरान में इस्तेमाल करने के लिए। पर 2002 में जो है IAEA को पता चला कि नतांज और अरक जो है वो है हेवी वाटर फैसिलिटी है, जो कि इसके काम में आता है, प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम। तो 2002 में पता चला, और 2009 में जो है उनको पता चला कि फोर्दो में भी जो है इनकी साइट है, और क्लैंडस्टाइन तरीके से जो है इन्होंने ये सब चीजें की थी। तो उसके बाद जो है IAEA ने हमें पता है कि बहुत ज़्यादा जो है इंस्पेक्शंस करने शुरू हो गए, और सैंक्शंस भी इसी चक्कर में जो है अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाए जी। तो ये कहाँ निकल के गया है ये पता करना। देखिए, अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो है ये एक स्टेटमेंट तो दे दी, पर अगर उनको ये पता चला है कि वहां पे नहीं है और कहीं वो गायब हो गया है, तो अभी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है CIA, वो इस चीज में लग जाएगी पता करने के लिए कि कब, कहां और क्यों निकाला गया है। बिल्कुल। और खन्ना साहब, एक कह सकते हैं कि चुनौती भी यहाँ पर ये होगी पूरे विश्व के लिए, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए खास तौर पर, कि आखिर ये यूरेनियम गया कहाँ और इसका इस्तेमाल अब किस तरीके से किया जाएगा। फिलहाल आप